भारत माता की, भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उसके पहले मैं सभी कैंडिडेट से प्रार्थना करता हूं कि सारे कैंडिडेट जरा आगे आ जाएं। सारे जो इस चुनाव के उम्मीदवार हैं वो आगे आ जाएं। मैं उन सबको नमस्ते करके आपके पास आता हूं, उसके बाद भाषण शुरू करूंगा। जय जगन्नाथ, जय राधा माधव, जय मां दुर्गा। मेदिनीपुरवासी केमन आছেন? মেদিনীপুরের সমস্ত শক্তি স্বরূপা मां बोनेदेर आमार प्रणाम। साथियों, आज क्रांतिकारियों की इस तपोभूमि में आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। एक बार अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब मोबाइल बाहर हो जाए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। वाह, देखिए दूर दूर तक ये विजय पक्का दिख रहा है। देखिए चारों तरफ विजय का विश्वास और टीएमसी के अंधकार का खात्मा, ये साफ साफ लिख रहा है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। यहां के सभी क्रांतिवीरों और सेनानियों को मैं नमन करता हूं। आप सभी बीजेपी को, मेरे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए यहां आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे अभी बताया गया 3-3, 4-4 घंटे से आप बैठे हैं। मैं आपके इस प्यार को, आपके आशीर्वाद को कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, बंगाल में तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला?
15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। साथियों, यही मेदिनीपुर में ही बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। बालू चोर रुपयों के ढेर पर बैठे हैं और आलू किसान जिंदगी जीने के लिए जूझ रहा है। ये बालू का खेल और आलू की बर्बादी, ये टीएमसी का पाप है। 15 साल के टीएमसी के महाजंगल राज में दंगों और राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ गई, घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ गई, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार की हद पार हो गई। यानी टीएमसी से न मां बची, न माटी, और मानुष तो त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूं इस बार का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल के भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के किसान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बंगाल में जहां भी जा रहा हूं यही भाव देख रहा हूं। जनता की ताकत से, आपके गुस्से से टीएमसी का हर नेता, टीएमसी का हर मंत्री, टीएमसी का हर गुंडा जो 1 महीने पहले आपको डरा रहा था, आज वो डर के मारे कांप रहा है, कांप रहा है। इसलिए इनका कोई भी झूठ, कोई भी हथकंडा इस बार काम नहीं आ रहा है। इनके पुराने सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस बार इनका रोना धोना भी नहीं चल रहा है, धमकियां भी नहीं काम कर पा रही है। हर कोई कह रहा है इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। होगा ना? बंगाल में
एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, गली गली में एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी। लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। साथियों, मैं आज बंगाल के सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं। मैं बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर है, आप हमारे कान नाक है, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको सेवंथ पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। और टीएमसी के काडर, इनके सिंडिकेट के अत्याचार से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। और साथ ही बंगाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा, ताकि किसानों को उपज के उचित दाम मिल सके। और साथियों, मैं हर श्रमिक साथी को यह भरोसा देता हूं, अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये जितनी भी बातें मैंने कही है,
ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। आप सभी मोदी है। घर घर जाकर आप ये गारंटियां मोदी की तरफ से जरूर दीजिएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल को प्रकृति ने इतनी सारी नदियां दी है, इतना बड़ा समुद्री तट दिया है। अभी संपदा पर टीएमसी के सिंडिकेट का ही कब्जा है। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बीते दशक में मछली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बिहार में फिश प्रोडक्शन डबल हो गया और उड़ीसा में 150% से भी अधिक हुआ है। लेकिन बंगाल में बीते दशक में फिश प्रोडक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है। ऐसा तृणमूल की निर्मम सरकार की दुर्नीति के कारण हुआ है। साथियों, हमारे मछली पालन से जुड़े भाई बहन के लिए केंद्र सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना चला रही है। लेकिन टीएमसी सरकार ने मत्स्य संपदा योजना को यहां 2 साल तक लागू ही नहीं होने दिया। इसके कारण बंगाल में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हो पाया, मछुआरों को कोई मदद नहीं मिल पाई। यानी इससे बंगाल के लोगों का भी नुकसान हुआ और मेरे मछुआरे भाई बहनों का भी नुकसान हुआ। बीजेपी आएगी तो बंगाल सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। साथियों, टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है। बाकी किसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी ने महिष्य समाज, तेली समाज, कुड़मी समाज, ऐसे हर छोटे मोटे समाजों की हमेशा उपेक्षा की। लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। देश की बहनों बेटियों को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए संसद में चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी।
बेटियों पर हुए अत्याचारों का हिसाब मांगेगी। बंगाल में जितनी अधिक महिला विधायक आएगी, वे टीएमसी के गुंडाराज, हत्या और रेप के मामलों की पोल खोलेगी। इससे टीएमसी के पाले हुए गुंडों को समस्या हो जाएगी। इसलिए टीएमसी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ है। साथियों, टीएमसी बहनों बेटियों के आरक्षण को रोक रही है, जबकि संसद में कानून बना है, लेकिन अपने बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगी है। वोट बैंक के लिए धर्म से आधारित आरक्षण देना, यह खेल चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण छीनना और मुस्लिम समाज को देने में जुटी है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, जो कोर्ट के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं सभी बहनों बेटियों से कहूंगा, इस बार टीएमसी को बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी ना? टीएमसी को सजा मिलेगी ना? हर बूथ में सजा मिलेगी ना? हर घर से सजा मिलेगी ना? और मैं बंगाल में जहां जहां गया हूं, इस बार मैं दावे से कहता हूं, ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले, मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। इतना ही नहीं, कई जिले ऐसे होंगे, कई जिले ऐसे होंगे जहां से टीएमसी का एक भी एमएलए चुनेगा नहीं, एक भी एमएलए नहीं आएगा। पूरे के पूरे जिले बीजेपी को जिताने वाले हैं। साथियों, टीएमसी ने बंगाल की बेटियों के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। आप देख रहे हैं कि आजकल दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बंगाल की बहनें यहां वोट डालने आ रही है। जो काम उन्हें यहां मिलना चाहिए था, उसी काम के लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ा, बूढ़े मां बाप छोड़ने पड़े, यार दोस्तों को छोड़ने पड़ा। क्यों? क्योंकि काम किसने छीन लिया? जो काम वो लोग करते हैं, वो काम किसको मिलता है? आपके हिस्से का काम ये टीएमसी वाले घुसपैठियों को दे रहे हैं, घुसपैठियों को। ये आपके हक पर डाका है और बीजेपी टीएमसी की ये डकैती बंद करके रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार बहनों बेटियों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और सुनवाई हर स्तर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी चलेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। बंगाल बीजेपी ने मातृशक्ति भरोसा कार्ड जारी किया है। ये कार्ड बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 टाका देने का भरोसा देता है। हर साल 36,000 रुपया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में मां और बच्चा अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लोग बताते हैं
यहां मेडिकल कॉलेज में मिलावटी सलाइन चढ़ाने से एक मां की मौत तक हो गई। बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान माताओं को 21,000 रुपये तक की मदद देने वाली है। बंगाल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। आदिवासी बहनों बेटियों की सिकल सेल बीमारी से जुड़ी मुफ्त जांच होगी। और एक बात लिखकर रख लीजिए, पहली कैबिनेट में ही बीजेपी की सरकार की पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करने पर निर्णय होगा। इससे बहनों बेटियों को भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए तक। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर 100 रुपए की दवा 20 रुपए में 80% डिस्काउंट से मिलेगी। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार 75 लाख बहनों को लखपति दीदी अभियान से जोड़ेगी, ताकि ये बहनें हर वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके। बीजेपी मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की मदद देगी, ताकि बहनें स्वरोजगार कर सकें। बीजेपी सरकार बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की मदद देगी। बेटियों की पढ़ाई के लिए ज्यादा ब्याज वाली सुकन्या योजना को प्रोत्साहन करेगी, ताकि बेटियों को ज्यादा ब्याज मिले। साथियों, बीजेपी सरकार बंगाल की बहनों का पैसा भी बचाएगी। टीएमसी के लोग आपके हक का मुफ्त चावल चुराते हैं। बीजेपी आपके हक का पूरा चावल आपको देगी। टीएमसी के लोग आपके पक्के घर के हक में भी डाका डालते हैं। बीजेपी बहनों के खाते में 1.5 लाख रुपए जमा करेगी, ताकि वे अपना पक्का घर बना सके। तृणमूल के लूटराज में बिजली आती नहीं, बिजली नहीं, अंधेरा है, लेकिन हर महीने बिजली का महंगा बिल तो जरूर आ जाता है। बीजेपी पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 80,000 रुपया एक एक परिवार को मदद देगी, ताकि आपका बिजली बिल भी 0 हो जाए। यानी बीजेपी सरकार में बंगाल की बहनों को फायदा ही फायदा होगा। बंगाल में बीजेपी की सरकार ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। बंगाल में बीजेपी की सरकार बंगाल में महिलाओं की खुशहाली की गारंटी लेकर आएगी। साथियों, हमारी प्रेरणा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, ऋषि बंकिम चंद्र जी है। बीजेपी
बंगाल को फिर से शिक्षा और कौशल का हब बनाने के लिए काम करेगी। बंगाल में सैकड़ों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का विस्तार किया जाएगा। मोदी ने बंगाल के लिए जो 6 गारंटियां दी है, बंगाल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में, भरोसा पत्र में इनको पूरा करने का जो रोड मैप दिया है, वो विकसित बंगाल की नींव सशक्त करेगा। साथियों, अब पहले मतदान के लिए 23 तारीख के मतदान के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। आप सभी को याद रखना है, आप सभी को याद रखना है, भॉय आउट, भॉय भॉय भॉय, भरोसा इन, भरोसा भरोसा, भॉय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट दिन। आपने 75 साल में आपने 75 साल में सबको आजमाया है। आपने केंद्र में मोदी को बिठाया है। अब एक मौका यहां बीजेपी के सीएम को देकर देखिए। हमारे इन साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। पूरा बूथ एक बूथ जिताना है। हर बूथ को जिताएंगे, हर बूथ को जिताएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, टीएमसी के गुंडों को सजा दिलाएंगे, निर्मम सरकार को सजा दिलाएंगे। आप सभी के आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए। अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर दीजिए। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।